नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 19 फरवरी 2025 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने बजट में स्टाम्प ड्यूटी में आधा% छूट की घोषणा की है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में अगले 1 साल में 1.25 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। सरकार प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख नई नौकरियां दिलवाएगी। मंत्री ने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान भी किया है। मुफ्त बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों में सोलर प्लेट लगाई जाएगी, जिससे घरों में स्पेस नहीं है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। उनकी बजट स्पीड करीब 2 घंटे 18 मिनट की थी। इस बजट में राजस्थान को 350 अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। राइजिंग राजस्थान समिट के बाद यह बजट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रामीण विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित था, जिसे ग्रीन थीम बजट का नाम दिया गया। बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई। राज्य में जल प्रबंधन एवं सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना को बड़े पैमाने पर लागू किया गया है। इसके तहत 9300 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों को पूरा किया जाएगा। साथ ही राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा। इससे 4 लाख से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में सुनवाई के दौरान वकील ने पीठ से सुनवाई स्थगित करने की मांग की, क्योंकि एक वरिष्ठ वकील सुनवाई में शामिल होने वाले थे। इस पर पीठ ने वकील को फटकार लगाई और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि किसी बड़े वकील का नाम लेकर आप मामले की सुनवाई स्थगित करा लेंगे तो आपका ये सोचना गलत है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने एक व्यावसायिक विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। दरअसल सुनवाई के दौरान पेश हुए वकील ने कोर्ट में अपील की कि सुनवाई के 4 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी जाए, क्योंकि वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे इस मामले में आगे सुनवाई करेंगे। वकील ने बताया कि साल्वे अभी विदेश में है और जब वे वापस भारत लौटेंगे तो सुनवाई में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने 2024 के दौरान अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित 5 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 1554 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर कहा, मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। आज गृह मंत्रालय ने एनडीआरएफ के तहत आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को 1554 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह एनडीआर फंड के तहत केंद्र की ओर से 27 राज्यों को जारी की गई 18,322 करोड़ की राशि के अतिरिक्त है। लंबे समय से राजस्थान के कई बेरोजगार पटवारी भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति आज बुधवार को जारी की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले वर्ष अक्टूबर में ही वर्ष 2025 पूरे वर्ष का ही परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया था। इसमें बताया गया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती परीक्षा 10 और 11 मई को 2025 को होगी। इसका परिणाम 11 सितंबर 2025 में घोषित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने बुधवार को यहां बताया कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने श्री रविशंकर प्रसाद और श्री ओम प्रकाश धनखड़ को दिल्ली प्रदेश के विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रहा है। बोर्ड ने फैसला लिया है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा अब साल में 2 बार आयोजित की जाएगी और यह बदलाव 2026 से लागू हो सकता है। इस बदलाव के तहत अगर किसी छात्र को किसी कारणवश परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलता या फिर वह बीमार हो जाता है तो उसे पुनः परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों को ज्यादा मौके देना और परीक्षा से जुड़ी तनावपूर्ण परिस्थितियों को कम करना है। इस नए बदलाव के बारे में आधिकारिक ड्राफ्ट जल्द ही जारी किया जाएगा और बोर्ड जनता से इस पर अपने सुझाव भी मांगेगा। सीबीएसई ने यह निर्णय छात्रों को अधिक अवसर देने का प्रयास है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ इलाके में विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सऊदी अरब में कंपनी ने नौकरी का लालच देकर एजेंट से पासपोर्ट हड़प लिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। लक्ष्मणगढ़ निवासी जब्बार ने कोर्ट के जरिए लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाने में शिकायत देकर बताया कि बलारा इलाके का रहने वाला मुकेश कुमार लक्ष्मणगढ़ में घंटाघर के पास जब्बार के ठेले पर आया। इसने जब्बार से कहा कि उसके पास सऊदी अरब की बेबी डॉन कंपनी के वीजा आए हैं। मुकेश ने जब्बार को कहा कि तुम्हारा कोई परिचित काम करने के लिए जाना चाहता है तो भिजवा सकते हो। स्पोर्ट्स एकेडमी की फर्म का अकाउंट हैक कर करोड़ों की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने फर्म संचालक को झांसे में लेकर फर्म का अकाउंट नंबर ले लिया और बाद में अकाउंट से करोड़ों की ट्रांजैक्शन कर ली।
मामला सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का है। एसडीएम कोर्ट लक्ष्मणगढ़ में दी शिकायत में गुलाब सिंह निवासी लक्ष्मणगढ़ सीकर ने बताया कि उसने मील स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्म बना रखी है। इसके माध्यम से बच्चों को खेलकूद करवाने और शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जाता है। इसके लिए बच्चों से 200 से 300 रुपए फीस ली जाती है। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग बुधवार सुबह नाथ द्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी प्रभु के दर्शन किए। गृह मंत्री नातुंग ने श्रीनाथ जी के ग्वाल झांकी के दर्शन किए। इसके बाद मंदिर परंपरा अनुसार सुधाकर शास्त्री ने उपरना उठाकर व श्री जी का प्रसाद देकर उन्हें स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभी मेवाड़ वासियों को अरुणाचल प्रदेश आने का न्योता दिया। दूसरे अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने उदयपुर पहुंचे और अरुणाचल प्रदेश के गृह एवं पीएचडी मंत्री मामा नातुंग ने जल विजन 2047 के बारे में बताते हुए कहा कि यह भारत को 2047 तक जल सुरक्षित विकसित भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के करीब ले जाएगा। जयपुर एसीबी की टीम ने आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर जोन का गैराज शाखा में तैनात समय पालक को 1500 लेते ट्रैप किया। आरोपी गैराज में तैनात संविदा पर लगे डंपर ड्राइवर से प्रतिदिन 100 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। परिवादी आरोपी के द्वारा प्रतिदिन दी जा रही धमकी के चलते एसीबी मुख्यालय पहुंचा, एसीबी को शिकायत दी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया और आज आरोपी को 1500 लेते हुए गिरफ्तार किया। डीजी एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया, एसीबी जयपुर को शिकायत मिली थी कि नगर निगम ग्रेटर में मानसरोवर जोन गैराज में निगम के डंपर को संविदा चालक के रूप में परिवादी चलाता है। राजस्थान में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की प्रवेश परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के ऑनलाइन आवेदन की अवधि 23 फरवरी को बढ़ा दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्रीमती खुशबू शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी स्वयं SSO ID से SJMS MSS ऐप द्वारा या ई मित्र से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ खत्म होने में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं। 38 दिनों में कुल 55 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। रेलवे ने महाकुंभ के चलते विभिन्न राज्यों से प्रयागराज जाने वाली 46 ट्रेनें कैंसिल कर दी है। राजस्थान से 10, हरियाणा से 4, मध्य प्रदेश होकर जाने वाली 16 और बिहार से जाने वाली 16 ट्रेनें कैंसिल कर दी है। इसके अलावा कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर से चलने वाली 10 ट्रेनें रद्द की गई है। एक ट्रेन का रूट भी बदला है। रेलवे कई ट्रेनों के रैक का उपयोग महाकुंभ स्पेशल ट्रेनों के संचालन में कर रहा है। इससे उसकी कैंसिलेशन अवधि बढ़ा दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को संरक्षित स्मारक अजमेरी गेट के विनियमित क्षेत्र में कथित अवैध और अनाधिकृत निर्माण से संबंधित एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष नियम 1958 और नगर निगम भवन उप नियमों के महत्वपूर्ण उल्लंघन पर भी प्रकाश डाला है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने पाया कि जनहित याचिका गलत और दुर्भावनापूर्ण थी। यह देखते हुए याचिकाकर्ता मामले में अपनी सद्भावना प्रदर्शित करने में विफल रहे और यह भी याचिका PIL नियमों के खिलाफ दायर की गई। दिल्ली में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की कार्यवाहक CM अतिशी को भी निमंत्रण दिया गया है। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कार्यवाहक CM अतिशी को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।